हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक एसबीआई पीओ का मेमोरी बेस्ड पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये 2025 को 4 अगस्त को जो हमारा एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हुआ था प्री का, वो वाला मॉक टेस्ट लगाया है मैंने, उसका मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम। इसमें जो मेरा स्कोर रहा है वो 60.5 रहा है। और मेरी परसेंटाइल की बात करें तो इसमें आप लोग परसेंटाइल देख सकते हो। परसेंटाइल इसमें मेरी 96.7 थी, तो जो टारगेट रहता है 95 प्लस का वो ठीक है, इसमें अचीव हो गया है। और इसमें अगर कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें, कंप्लीट सॉल्यूशन से पहले हम सेक्शन वाइज देख लेते हैं। सेक्शन वाइज में इंग्लिश में 27.5 स्कोर रहा है मेरा। 35 अटैम्प्ट किए थे, 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। और क्वांट्स में 12 अटैम्प्ट है, मतलब 12 मार्क्स, 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 12 स्कोर है। 100% एक्यूरेसी। और रीजनिंग में भी, रीजनिंग में तो ऐसा हुआ था कि एक पजल मेरी बन गई थी लास्ट में जाके, लेकिन मैं आंसर मार्क नहीं कर पाई। तो अगर उसके आंसर मार्क हो जाती तो 4 नंबर और इंक्रीज होते, तो ऑब्वियसली परसेंटाइल काफ़ी अच्छी बन जाती। तो ठीक है, जो भी है वो भी अच्छी है, बुरी नहीं है। अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं, मैं बताऊंगी आपको कौन सी पजल मेरी बनी थी। सबसे पहले इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले आरसी दे रखी है, आरसी मैंने स्किप करी थी। लास्ट में 4 मिनट रह गई थी, तब मैंने आरसी उठाई थी। और 4 मिनट में पढ़ के करना थोड़ा सा टफ होता है, तो उस हिसाब से मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था 1-2 मिनट के अंदर। और फिर 4-5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई थी, वो आप लोग देख सकते हो। इधर 3 और इधर 3, 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 4 मैंने स्किप किए। जितना ऊपर ऊपर से पढ़ के समझ आया उतने क्वेश्चन मेरे ठीक है। दो तो वोकैबुलरी की हैं, एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो जितने किए वो ठीक है, ये अच्छी बात है। उसके अलावा एरर की बात करें तो इसमें एरर डिटेक्शन पूछ रखा था, एरर देखना था किस में है। इसमें बी में एरर है। अगर आप लोग देखोगे तो इधर वर्ब तो ऑलरेडी यूज हो रखा है, तो ये जो यूज टू है ये वर्ब नहीं है। और अगर ये वर्ब नहीं है तो इसके बाद जो है हमारा आईएनजी फॉर्म आएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें सी में एरर है। इधर जब तक पुलिस आई तब तक थीफ जो है भाग गया था, एस्केप कर गया था बैक डोर से, तो ये काम पहले हुआ था, तो यहाँ पे हेड आएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें देखेंगे तो इधर पास्ट फॉर्म यूज हो चुकी है, कैन कुड शुड वुड, इन सब के बाद जो है बेस फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे हम कैप्टन नहीं लिख सकते, कीप लिखेंगे। उसके अलावा 14 क्वेश्चन में ये रो रहा था, क्यों? क्योंकि उसने अपना टॉय खो दिया था, तो पहले खोया होगा उसके बाद ही तो रो रहा होगा, तो यहाँ पे ही हेड आएगा। उसके बाद 15 में बात करें तो मैंने सी में मार्क किया है, बट एरर है बी में। सॉरी, मैंने बी में मार्क किया, एरर है सी में। मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन था इसलिए वेदर सोच के मार्क किया था, बट यहाँ पे जो आंसर है वो दे रखा है आई नीडेड। यहाँ पे नीड आएगा क्योंकि पास्ट फॉर्म में है, चल रहा है स्टार्टिंग में, तो बाद में भी पास्ट ही लगेगी। फिर यहाँ पे क्लोज टेस्ट आ जाता है, क्लोज टेस्ट के 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। ये थोड़ा सा मीनिंग मुझे नहीं समझ आ रहा था, इसमें तो मुझे थोड़ा सा डाउट था। इनकर इनकर का मुझे मीनिंग नहीं पता था, रिपे इसलिए मैंने मार्क कर दिया क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो रहा था। और इसमें तो मुझे कंफ्यूजन नहीं था, बट फिर भी मैंने मार्क कर दिया। बाकी तो मेरे ठीक हुए हैं। और इधर मीनिंग के हिसाब से आपको डिसाइड करना था कि कौन कौन से ठीक है, कौन से स्टेटमेंट में इस वर्ड का यूज ठीक हुआ है। तो इसका मुझे मीनिंग नहीं पता था, गेट का मीनिंग क्या होता है, काउंसिल का मीनिंग मुझे पता था, तो मैंने कर दिया मार्क। उसके अलावा ये आया हुआ था हमारा पैराजम्बल। पैराजम्बल के मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक तो फोर्थ वाला, एक थर्ड वाला। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ मैंने उल्टा लिया, बाकी सब ठीक है। पहले एफ वाला आना था, फिर ए वाला आना था। अच्छा, पहले ये वाला आना था, मैंने इसको मैंने इसको लिया था, मैं आपको देख के बताती हूँ। मैंने, मेरा जो बना हुआ था वो DCFFABE ऐसा बना रखा था मैंने, लेकिन पहले मैंने ये जो एफ है ना, ये मैंने लास्ट में लिया था, बाकी सब कुछ ठीक था, एफ को मैंने सबसे लास्ट में लिया था। फिर जब मैं ऑप्शन मार्क करने गई तो इन्होंने सेकंड सेंटेंस पूछ रखा था कि सेकंड कौन सा होगा, तो सेकंड तो मैंने एफ लिया था,
और सॉरी गाइस, मैंने सबसे पहले क्या किया था, डी के बाद एफ ले लिया था। और सेकंड जब मैं मार्क करने गई तो उन्होंने बोल रखा था, मतलब ऑप्शन में एफ था ही नहीं। तो मुझे समझ आ गया एफ सेकंड तो हो नहीं सकता, तो मैंने एफ को उठा के लास्ट में रख दिया। फिर मैंने उस हिसाब से मार्किंग कर दी। तो फर्स्ट वाले की ठीक हुई, सेकंड वाले की ठीक हुई, थर्ड वाले की गलत हो गई क्योंकि थर्ड पे मैंने ए ले रखा था। फिर फोर्थ वाले पे मैंने बी ले रखा था तो वो भी गलत हो गई। उसके बाद जो लास्ट इन्होंने पूछ रखा था ना, एक में लास्ट पूछ रखा था, तो मैं कंफ्यूज थी कि मैंने सोचा कि एफ लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो मैं कहा ये तो कहीं ना कहीं बीच में ही आया होगा। तो मैंने ई को लास्ट मार्क कर दिया क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कॉन्क्लूडिंग स्टूडेंट स्टेटमेंट लग रहा है, तो इसलिए मेरे दो रोंग हुए, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। एफ मैंने रोंग प्लेस किया, उसकी वजह से मेरे दो रोंग हुए हैं। उसके बाद देखें तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। कॉलम बेस्ड मेरे सारे ठीक हुए हैं। कॉलम बेस्ड में हमें ध्यान रखना होता है कि वर्ब भी सही तरीके से यूज हो रही है और मीनिंग भी बन रहा हो। उसके बाद फिर ये रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे, ये भी मेरे सारे ठीक है। उसके अलावा ये है हमारे फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये तो ठीक है। ये रोंग हुआ है, हाँ इसमें मुझे डाउट लग ही रहा था क्योंकि एग्री विद द प्लान और एग्री टू द प्लान ये मुझे लग रहा था, लेकिन फिर जब मुझे लग रहा होता है तो मैं रोंग वाला ही सिलेक्ट करती हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है। तो ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज थी कि अगर कुछ टाइम जब हमें ड्यूरेशन बतानी होती है तो फोर का यूज करते हैं। फिर क्वांट्स की बात कर लेते हैं। क्वांट्स में मैंने सबसे पहले एक ये वाली डीआई बनाई थी। इसमें पहले तो मैंने सबकी परसेंटेज लिख ली, वैल्यू निकाल ली, उसके बाद फिर इसमें से माइनस करके मतलब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों निकाल लिए। लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन इतने लेंथी हो रखे थे इन्होंने, ये वाला तो नॉर्मल सा था, ये निकल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इतना लेंथी था, ऊपर से मेरा आंसर भी मैच नहीं कर रहा था। पता नहीं मैंने इसमें क्या मिस्टेक करी है जो मेरे आंसर मैच नहीं हुए हैं। इधर मेरा 245 ही आया था, इधर मेरा 140 140 तो नहीं आया मेरा। इधर तो 245 आया था लेकिन 140 नहीं, मेरा 170 बन रहा था। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरा 170 आ रहा था, तभी मेरी मिस्टेक हुई है। 140 को 20 से डिवाइड करती तो सिंपल सा 7 आ जाता, लेकिन मेरा 170 निकल रहा था। मैंने कहीं ना कुछ मिस्टेक करी है, मैं इसको सॉल्व करूंगी। एक ये क्वेश्चन, इसमें भी मैंने कुछ मिस्टेक करी थी, मेरा आंसर कुछ रॉन्ग ही आ रहा था, कुछ अलग ही आंसर आ रहा था। फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये हो गया था। फिर एक ये वाला किया, इसके 6 क्वेश्चन थे। उसके बाद दूसरी डीआई आ जाती है, इसमें भी 5-6 क्वेश्चन थे। इसको भी पहले इसकी सारी वैल्यू लिख ली, पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन दे रखी थी उस हिसाब से। फिर इसके भी क्वेश्चन थोड़े से घुमा रखे थे। एक ये वाला क्वेश्चन मुझे ज्यादा लेंथी लगा तो इसको मैंने स्किप कर दिया कि कोई अर्थमेटिक का इजी होगा तो वो कर लूंगी पहले। फिर अर्थमेटिक का करने का टाइम ही नहीं मिला, बीच में सारे अर्थमेटिक किया और एक और ये डी आई है, मैंने देखी भी नहीं किस टाइप की डी आई है, कैसलेट है या टेबल है। वैसे ये केसलेट है क्योंकि 3 चीजें दे रखी हैं और कुछ पसंद करते हैं कुछ नहीं करते, इस तरीके से बातें चल रही है। तो कैसलेट है, अभी बनाऊंगी मैं इसको क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा ही है। और इसमें बात करें तो उसके बाद ये पूछ रखे थे, 3 थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, फिर मैंने वो किए थे। इसमें थोड़ा सा ही टाइम, इसमें टाइम लग गया था क्योंकि 152 मैं 152 लेके कर रही थी, मुझे ये 2 नजर नहीं आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके किया, फिर ध्यान गया। इसमें देख सकते हो आप, मैंने 2 मिनट लगाए हैं, 2 मिनट 21 सेकेंड, जबकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इन क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। और इसमें 1 मिनट 15 सेकेंड। तो इनकी प्रैक्टिस जो है लगातार नहीं हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसीलिए जो है इसमें स्पीड थोड़ी स्लो हो जा रही है और अर्थमेटिक करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। रीजनिंग में तो मेरे साथ क्या हुआ था अभी देखना आप लोग। सबसे पहले ये क्वेश्चन था, ये मैंने साथ के साथ सॉल्व कर लिया। फिर इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट के लिए छोड़ देती हूँ क्योंकि इनमें कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर इस पजल को मैंने साथ के साथ बनाया था, 14% वाली पजल थी, ये बन गई थी, 3 मिनट 46 सेकेंड लगे हैं इसमें। उसके बाद फिर ये सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे।
फिर एक और पजल आ जाती है 6% वाली, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं सब अंदर देख रहे थे और वेरिएबल दे रखा था, ये भी बन गई थी। उसके बाद एक और पजल थी 9% वाली, 9 बॉक्सेस वाली, ये इसमें वेरिएबल नहीं था, ऊपर नीचे शिफ्ट कर रखे थे, ये भी इजीली बन गई थी, 2 मिनट 12 सेकंड में ये बनी थी। इसके भी आई थिंक 5 क्वेश्चन होंगे। ये होने के बाद फिर एक और पजल थी 6% वाली, इसमें 6 डिफरेंट मंथ्स दे रखे थे, कुछ 30 डेज वाले थे, कुछ 31 डेज वाले, उस हिसाब से जो है हमें ये बनानी थी, और ये मेरी बन गई थी, ये 4 मिनट 10 सेकंड में बनी थी। उसके बाद मैं ये आंसर मार्क करने जा रही थी, ये वाला हो गया था, फिर सेकंड वाला कर रही थी, ये भी कर दिया, लेकिन फिर 3 क्वेश्चन में मार्क नहीं कर पाई क्योंकि टाइम अप हो गया, और अगर ये 3 मार्क हो जाते तो थोड़ा सा और अच्छा स्कोर हो जाता, फिर एक पजल और रह जाती, ये वाली पजल मेरे को करने का टाइम ही नहीं मिला, तो ये मैं अभी कर लूंगी क्योंकि प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये 3 क्वेश्चन और अटैम्प्ट हो जाते तो थोड़ी सा और स्कोर अच्छा हो जाता और परसेंटाइल भी अच्छी हो जाती और थोड़ी, तो ठीक है गाइस, जो है वो भी ठीक है, और थोड़ी सी हमें स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि ये एस बी आई पी ओ का है, और एस बी आई पी ओ में कट ऑफ हाई जाती है, 60 मार्क्स में हमारा क्लियर नहीं होगा, इसमें तो हमें जो कट ऑफ है वो 65 प्लस लानी पड़ती है, तभी जाके हमारा एस बी आई पी ओ क्लियर होगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी काफ़ी कम आती है, 500 to 600 के बीच में ही आती है, उससे ऊपर वैकेंसी आती ही नहीं है, तो हमारी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो ठीक है गाइज, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, आप अभी मेंस पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा, और प्री के आप मॉक टेस्ट लगाते रहो, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज करो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी।